अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने का मिशन। पाक अफगान मुज़ाकरात आज इस्तांबुल में होंगे। पाकिस्तानी वफ़द के इस्तांबुल में डेरे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात में पाकिस्तान का एक ही एजेंडा है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएं। उम्मीद है खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगान तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में हम भी वही करेंगे जो दूसरा फरीक करेगा। पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में हुआ। दूसरे दौर में कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त सामने न आ सकी, ताहम फरीकैन ने सीज फायर बरकरार रखने मॉनिटरिंग के अमल पर इत्तेफाक किया। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक मंजूर करवाने के लिए मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को अहम टास्क सौंप दिया गया। सरदार अयाज सादिक की ज़र सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास। तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम पार्लिमानी पार्टीज के रहनुमाओं की शिरकत। स्पीकर की इजलास के दौरान माहौल को खुशगवार रखने की दरख्वास्त। इत्तफाक राय न हुआ तो हुकूमत अपनी नंबर गेम पर इन्हसार करेगी। नून लीग ने अपने और इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली को फौरन इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम जुम्मे को सेनेट में पेश की जाएगी। हुकूमत ने आईनी तरमीम के ड्राफ्ट के हवाले से पीपल्स पार्टी को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन ने आईनी तरमीम के शिकों पर सिफारिशात मुरतब कर दी। आइंदा हफ्ते मुजव्वज़ा आईनी तरामीम कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का मामला। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। सीईसी को आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 27वीं तरमीम के हवाले से 5 तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सूबों का हिस्सा 57% से कम ना किया जाए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबाई खुद मुख्तारी को वापस नहीं किया जाना चाहिए। महकमा तालीम में पूरे मुल्क के लिए एक ही निसाब की तजवीज़ काबिल कबूल होगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर एतमाद में लेने का मामला। वज़ीर आज़म और MQM क़यादत की आज मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के दौरान होने का इम्कान। MQM वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, कामरान टिसोरी, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल। MQM वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगी। MQM रहनुमा पहले ही 27वीं तरमीम को नागुज़ीर करार दे चुके। अपनी फैसला मुलाकात और पार्टी मुशावरत के बाद किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम का मामला। मौलाना फजल रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा, कल तक इसहाक डार कहते थे अभी 26वीं तरमीम हज़म नहीं हुई। एक वज़ीर 3 माह से इस तरमीम पर काम कर रहा है, अभी मुसव्वदा आया नहीं। आएगा तो अपनी पार्टी से मुशावरत करेंगे। अगर ऑपोजिशन सबसे बात करने पर आमादा होती है तो ये बेहतर होगा। जो अपने लिए बेहतर समझता हूँ वही दूसरों के लिए बेहतर समझूंगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी इस हवाले से बात करूंगा। 26वीं तरमीम गलत नहीं थी, उस पर अमल दरामद में बदनीयती का मुजाहिरा किया गया। सेनेटर फैसल वावदा की JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। पार्लिमानी और कौमी उमूर पर बातचीत। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी मशवरत। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वावदा ने कहा, मौलाना ने कहा मुसव्वदे को देखेंगे, तजावीज़ का जायजा लेंगे। 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ जहां उड़ान भरनी है, बड़ी आसानी से पास होती हुई नजर आ रही है। नंबर्स के हवाले से कोई मसला नहीं, नंबर ज्यादा ही हैं। आसिफ अली जरदारी सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं। पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, निज़ाम को डीरेल नहीं होने देगी। दिफा को मजबूत करने के लिए जो तरमीम चाहिए वो हो जाएंगी। आप लोग 27वीं तरमीम की बातें कर रहे हैं, 28वीं तरमीम की बात करते तो ज्यादा खुश होता। PTI को एतमाद में लेना चाहिए। अगर उन्होंने मनफी सियासत करनी है तो फिर पकौड़े छिलियाँ खाएं। सुहेल अफरीदी को खुशामदीद कहते हैं, अगर मौलाना जब सियासत करेंगे तो फेंटा लगेगा और गवर्नर आज का भी ऑप्शन है। आप लोग 27वीं के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं 28वीं की तैयारी पे खड़ा हुआ हूँ।
तो वो भी आपको बता रहा हूँ। नंबर्स के ऊपर तो कोई कबात नहीं है। नंबर्स आपको भी अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हम आपको फराहम कर देंगे किसी फोरम में। नंबर ज़्यादा ही हैं। 18वीं तरमीम को कोई रोल बैक नहीं किया जा रहा। उसके एहसास के तहत कोई जो 2000 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट देती है, उसके अंदर अगर किसी को एहसास है और उसको नज़रसानी हो जाती है कंसेंसस के साथ, इत्तफाक के साथ, कोलेशन के साथ, उसमें भी कोई कबात नहीं है। नामजद ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अशरफी की सरबराही में असद कैसर, अलामा राजा नासिर अब्बास की मौलाना फजल रहमान के घर आमद, ऑपोजिशन रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, 27वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। मुलाकात का मकसद 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से ऑपोजिशन अलायंस को मजबूत करना है। 27वीं आईनी तरमीम शफाफ तरीके से होगी। तरमीम पर पार्लियामेंट में भी बहस होगी। आईनी तरमीम का मकसद अदलिया को मजबूत बनाना और मिसाके जमहूरियत पर अमल दरामद करना है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारा दिफा का तरीक़ेकार 1971 का वज़ा करता है। मजबूत दिफा के लिए 27वीं आईनी तरमीम के जरिए तब्दीलियां करेंगे। ज़ोहरान ममदानी ने सियासत में नया जज्बा पैदा किया है। ममदानी की फतह अमरीकी जमहूरियत का हुस्न है। पॉलिसी यू टर्न, अमरीकी सदर ट्रंप का ज़ोहरान ममदानी से ताउन का ऐलान। कम्युनिस्ट अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन गया। देखते हैं ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क में कैसा काम करते हैं, उनकी मदद करेंगे। हम चाहते हैं न्यूयॉर्क कामयाब हो। नौमुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक कायम करना चाहिए। ज़ोहरान ममदानी ताउन नहीं करेंगे तो बड़ा नुकसान उठाएंगे। ज़ोहरान ममदानी से बात करने के लिए तैयार हूँ। ममदानी कामयाब होना चाहते हैं तो उन्हें वाशिंगटन का एहतराम करना होगा। ट्रंप ने शटडाउन को रिपब्लिकन्स के हारने की वजह करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा न्यूयॉर्क में इलेक्शन हारने की बड़ी वजह हुकूमती शटडाउन था। शटडाउन ने गवर्नर और मेयर के हालिया इंतखाबात में बड़ा असर डाला है। डॉग के जरिए वोट देना बदनवानी की इजाजत देता है, मुस्तरद करते हैं। ज़ोहरान ममदानी ने मेयर न्यूयॉर्क के इंतखाब में शानदार फतह हासिल की। आवाम ने खौफ पर उम्मीद को तरजीह दी, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मेयर लंदन सादिक खान का रद्द अमल, कहा लंदन की तरह न्यूयॉर्क भी एक आज़ाद ख्याल, कसीरुल सकाफती और कामयाब शहर है। हम डोनाल्ड ट्रंप की सियासत के बिल्कुल बरअक्स हैं। सादिक खान 2016 में पहली बार मेयर लंदन बने थे। 2021 और 2024 में भी ये मार्का जीता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 27वीं आईनी तरमीम को ऐवान पर हमला करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा 27वीं तरमीम आइन की रूह के मनाफी है। आप पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में ना डालें। तरमीम से विफाक को खतरा है। कुछ लोगों को इख्तियार देने से विफाक खतरे में पड़ जाएगा। नेशनल फाइनेंस अवार्ड को आज तक किसी ने नहीं छेड़ा। अगर आप एनएफसी के पिछले अवार्ड में कमी कर रहे हैं तो विफाक को दांव पर लगा रहे हैं। शायद इस बार हमें मौलाना के घर के चक्कर ना लगाने पड़े, स्पीकर के साथ कमेटी में भी ना बैठना पड़े। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू अंदाजों मफरूजों पर है। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे विफाक और सूबों में ताल्लुक कमजोर हो। वक्त से पहले चीजों को मुतनाज़ा ना बनाए। आईनी तरमीम से मुताल्लिक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। तमाम उमूर में मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। जब ड्राफ्ट फाइनल होगा तो पहले सेनेट में पेश होगा। 27वीं तरमीम को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की मजम्मत करता हूँ। ऑपोजिशन की पार्लिमानी पार्टियों का मुश्तरका इजलास, वज़ीर आला केपी की भी इजलास में शिरकत। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की बानी पीटीआई से मुलाकात की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई।
करारदाद पर अक्सरियती अरकान कौमी असम्बली के दस्तखत मौजूद। करारदाद में सुहेल अफरीदी को बानी PTI से मुशावरत की इजाज़त देने का मुतालबा किया गया। करारदाद कौमी असम्बली में जमा करवा दी गई। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी से मुलाकात की इजाज़त के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, बानी से मुलाकात के लिए आवाज़ उठाऊंगा, स्पीकर से भी कहूंगा बानी से मिलना ज़रूरी है। आईनी तरमीम के लिए भी लीडर की हिदायत लेना ज़रूरी है। सूबाई खुदमुख्तारी पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमहूरियत को कमज़ोर करने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। पाकिस्तान और कतर का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। अमीर कतर की पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार की तारीफ, तादाद बढ़ाने की ख्वाहिश। शेख तमीम बिन हमदुल सानी ने कहा, कतर को पाकिस्तान पर फख्र है। सदर मुमलिकत ने कतर में दोहा मुज़ाकरात की मेज़बानी और अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ किरदार को सराहा। अमीर कतर ने पाक सऊदिया दिफाई मुआहिदा खुशाइंद करार दिया। कहा, पाकिस्तान चीन, मगरिब और खलीजी ममालिक से ताल्लुकात का मरकज़ है। अमीर कतर ने सदर पाकिस्तान की दावत कबूल करते हुए आइंदा साल के अवाइल में पाकिस्तान के दौरे का ऐलान किया। सदर मुमलिकत की चीनी नायब सदर रूहान जोंग से मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। चीनी नायब सदर ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ काविशों और इलाकाई अमन के लिए किरदार को सराहते हुए कहा, चीन CPAC के दूसरे मरहले में पाकिस्तान की तरक्की में ताउन जारी रखेगा। दोनों ममालिक ने इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। पंजाब काबीना ने कलदम तंजीम TLP पर पाबंदी आयद करने की तौसीक कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सरबराही में काबीना का इजलास। सूबाई हुकूमत में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरमीम की मंजूरी दे दी। पंजाब इंसदाद इंतहा पसंदी मरकज़ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील की मंजूरी। पंजाब काबीना ने मिस्र के साथ ज़राई ताउन के मुआहिदे की मंजूरी भी दी। गंदम पॉलिसी पंजाब 2026 के तहत गंदम शोबे को मार्केट मॉडल में मुंतकिल करने का मामला मुअख्खर कर दिया गया। भारत की पसमानदा तरीन रियासत बिहार में आज इंतखाबात का पहला मरहला। हुक्मरान जनता पार्टी के लिए कड़ा इम्तिहान। पाकिस्तान से जंग हारने पर मोदी को रुसवाई का सामना इंतखाबात में चैलेंज बन सकता है। अमेरिका की जानिब से भारी टैरिफ भी राय दही पर असरअंदाज हो सकता है। तमाम सर्वे के नतायज हुक्मरान जमात के खिलाफ। बिहार के 243 हलकों में से 121 में आज और दीगर में मंगल को वोटिंग होगी। रियासत के 8 करोड़ वोटर्स की शहरियत की तस्दीक को बुनियाद बनाकर 65 लाख वोटर्स का नाम पहले ही फहरिस्त से निकाला जा चुका है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शहदाए जम्मू मना रहे हैं। ये दिन लाखों शहीद मुसलमानों की याद में मनाया जाता है। नवंबर 1947 के पहले अशरे में हिंदू बुलवाइयों ने लाखों निहत्ते मर्द और खवातीन और बच्चों को बेदर्दी से शहीद कर दिया था। आज भी कश्मीरी इस दिन को तजदीद अहद के तौर पर मनाते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 77 बरसों से जुल्म और जबर का सिलसिला जारी है। भारत ने गैर कानूनी कब्जा और कश्मीरियों पर मजालिम का बाजार गर्म कर रखा है। आलमी बरादरी भारत के इन जराइम पर खामोश ना रहे। जम्मू के कत्लेआम को नस्लकुशी के तौर पर तस्लीम करे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का पैगाम। शहबाज शरीफ ने कहा, ये दिन कश्मीरियों की लाजवाल बहादुरी और जद्दोजहद आज़ादी के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म का मज़हर है। आलमी सिफारती मुहाज़ पर मसला कश्मीर को उजागर करते रहेंगे। अमेरिका नंबर 1 जौहरी ताकत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, रूस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है। 5 साल में चीन हमारे बराबर आ जाएगा। देखते हैं तख्फीफ़े असलहा मंसूबा कामयाब होता है या नहीं। जनूबी अफ्रीका को G20 ममालिक में शामिल नहीं होना चाहिए। G20 सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करूंगा। अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में नुमाया कमी। ट्रंप की अवामी मकबूलियत कम होकर 37% पर आ गई। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के सर्वे में दावा।
सर्वे के मुताबिक 63% अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। जनवरी में दूसरी मुद्दत सदारत के आगाज पर ट्रंप की मकबूलियत 47% थी, जो अब कम होकर 37% पर आ गई है। अमरीका के 68% अवाम ने मुल्क के हालात को खराब करार दिया है। इसराइली फौज के जनूबी गजा में छापे और शदीद गोलाबारी। मरकजी गजा में सहूनी हमलों में 2 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा के अस्पतालों में 24 घंटों में 3 फलस्तीनियों की मैयतें लाई गईं। इसराइल ने गजा में 15 फलस्तीनियों की मैयतें वापस भेज दी। कुल तादाद 285 हो गई। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 68,000 हो गई। 1,70,679 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। हमास ने भी एक कैदी की लाश इसराइल के हवाले कर दी। अमरीका इसराइल से जंगबंदी मुआहदे पर अमल को यकीनी बनाए। हमास का मौक़िफ़, आलमी इदारों का मुतासरीन तक फौरी रसाई और इंसानी इमदाद का मुतालबा। अमरीका गजा अमन मंसूबे की करारदाद सलामती काउंसिल के 10 अरकान से शेयर करेगा। करारदाद में 2 साल की अबूरी हुकूमत और इस्तेहकाम फोर्स की मंजूरी की तजवीज़। इस्तेहकाम फोर्स को अमन यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात का इख्तियार होगा। सलामती काउंसिल में अमरीकी मंदूब का मौक़िफ़ ये वाज़ेह नहीं कि अमरीका ने करारदाद का मुसव्वदा रूस और चीन के साथ शेयर किया या नहीं। तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात के नुमाइंदे इजलास में शरीक होंगे।